अभी आपकी एक वीडियो में देख रहा था, सेक्सलेस मैरिज, ठीक है, और उस पर आपने खुल के बात की। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब उसका पार्ट 2 भी आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने, ये है बहुत ज़्यादा है। और इसके नुकसानात ये हैं कि घर के अंदर वो एक टॉक्सिक बिहेवियर है ना, जो वो खुद तो सरवाइव कर रहे होते हैं मर्द और औरत, लेकिन साथ जो बच्चे कर रहे हैं, बच्चों के साथ आपके नेबर्स कर रहे हैं, आपका हल्का अहबाब कर रहा है, तो एक पूरी टॉक्सिक लाइफ है। किस तरह बेहतर हो सकती है, कहाँ खराबी है? देखिए, शादी हुई, इतने बैंड बाजे बारात, ठीक है, जो वलीमे पे बैठा होता है दूल्हा दुल्हन को, बारात पे दूल्हा दुल्हन को देख रहा होता है या दुल्हन को देख रहा होता है, उन सबको पता होता है कि ये अब एक बेड का इकोसिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अब उसने बेडरूम से एक इकोसिस्टम ने स्टार्ट होना है। याद रखें, नॉट टू बी टेकन इट नोटोरियसली, उससे एक नस्ल चलनी, ऐसे ही है, ठीक है, और वो निकाह के अमल से वो गुजरे लोग। अब उस इकोसिस्टम को ही डिस्टर्ब कर दिया। जब आप उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे तो आपने इंसान की तीसरी अहम तरीन बुनियादी ज़रूरत को क्रॉस कर दी, खाना पीना और सेक्स। मेल फीमेल दोनों के लिए। औरत की तो सेक्सुअल हेल्थ पे यहाँ बात है ही नहीं ना, उसकी सेक्सुअल हाइजीन पे बात नहीं। आई मेट, हालांकि होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, एक खातून मैंने देखी, वो HIV पॉजिटिव थी, तो मैंने उसको ऐसे ही OPD में उसका HIV पॉजिटिव आ गया, बड़ी वीक सी, मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा था, एड्स की शिकार थी। तो मैंने उससे पूछा कि फ्रॉम वेयर यू गॉट इट ना, आपने ये कहाँ से, आपको ये इन्फेक्शन पहले पता है? कहती पहले नहीं पता। मैंने कहा उसके हस्बैंड की डेथ हुई हुई थी और उसका हस्बैंड किसी सर्कस पे मोटरसाइकिल चलाता था, एंड ही वॉज इन्वॉल्व विद, जो जिनको हम आम जबान में लोग खुसरे कह देते हैं, कुछ भी, तो वो एक उस तरह के इलिजिटिमेट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में था। उसने एड्स मुंतकिल किया था अपनी बीवी में, जो उसको भुगत थी। तो ना हाइजीन। मुझे बताएं, कितने पाकिस्तान में पढ़े लिखे घरानों में भी मैं बात करता हूँ, कभी किसी ने टेस्ट किया कि जाके शादी से पहले कम से कम हेपेटाइटिस बी और सी इतनी अछूत नहीं है कि शादी ना की जाए, बी में वैक्सीनेशन लाजमी हो जानी चाहिए स्पाउस की, बिल्कुल, और HIV तो एटलीस्ट। तो ना शादी से पहले ना बी चेक किया जाता है, ना सी चेक किया जाता है, ना एड्स चेक किया जाता है। अच्छा, फिर कज़न मैरिज इतनी, दोनों तरफ हाँ। और कज़न मैरिज इतनी कॉमन है पाकिस्तान में। अब आप पढ़ाने शुरू करो, फतवे लग जाते। कज़न मैरिज से कौन रोक रहा है? लेकिन इतनी ज़्यादा कज़न मैरिज, जदादे रिटेन करने के लिए, ज़मीनें रिटेन करने के लिए। मैंने एक ख़ानदान में, ये मैं बिल्कुल बरमला बता रहा हूँ, एक फैमिली में मैंने 7 बच्चे देखे जो विल्सन डिजीज़ का शिकार थे। ये वो बीमारी होती है जिसमें लिवर कॉपर डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है और पूरी बॉडी में कॉपर फिर ज़्यादा हो जाता है, एक मादा, और लिवर फिर सुकड़ता है, और यहाँ बच्चों को वो और मसले हो जाते हैं, एटेक्सिक हो जाते हैं, यानी कि न्यूरोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। 3 बच्चे मेरे सामने बैठे, तो तीनों वर कैंडिडेट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट, ठीक है, और 3-4 बहन भाई जा चुके थे। अब कज़न मैरिज भी की, फिर बच्चे पे बच्चा पैदा करने का भी प्रेशर है। मतलब मैंने कहा, और इंटीरियर सिंध में हुआ, इंटीरियर सिंध था, और उन्हें पता था कि जो बच्चा होता है वो मरूसी बीमारी से मर जाता है, पर प्रेशर इतना था। मैंने कहा हम जंगलों में रह रहे हैं, ऐसा तो शायद ये जो अफ्रीका के जंगल दिखाते हैं, जो जाते हैं इधर उधर भी नहीं होता होगा। वो लोग भी थोड़ी सी केयर करते होंगे। जेनेटिक टेस्टिंग पे कोई तवज्जो नहीं है। कज़न मैरिजेस जब आप कर रहे हैं, अगर पंजाब हुकूमत पे मुझे कोई सुन रहा है, तो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो हैं ये हैं, लेकिन लोग उन्हें एग्जीक्यूट नहीं होते। अच्छा, पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें जो हेल्थ मिनिस्टर थी मैडम, उन्होंने बड़ी इस चीज़ पर, पंजाब में उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि थैलेसीमिया का जो खाना है उसको निकाहनामे में ऐड किया जाए। और खैर अब पता नहीं वो कहाँ तक पहुँचा, वो प्रोग्राम कहाँ तक नहीं, लेकिन जाके थैलेसीमिया सेंटर्स की आप स्टोरीज़ पढ़ें। उस बच्चे का क्या कसूर है? सारी ज़िंदगी, जब तक अव्वल तो ज़िंदगी थोड़ी सी और फिर खून लगवाता, और जिनको कि घर एक थैलेसीमिया का बच्चा पैदा हो जाए, उनसे पूछे उनका हाल क्या होता है। क्या हाल? रिश्तेदार करीब नहीं आते, खून की बोतल ना मांग नहीं देते। तो लेकिन ये जो मैरिज है सेक्सलेस, मतलब ख़वातीन मर्द आपस में दूर हो जाते हैं, एक टाइम आता है कि एक दूसरे को देखते ही नफरत, ठीक है, और वो चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। इसका डाया बहुत बड़ा है। अब इसमें मैं आपको बताऊं,
इस टॉपिक पे मैं, ये जो हमारी कोई भी वीडियो आती है ना, इसके पीछे रिसर्चर टीम भी होती है, मेरे वो पेशेंट्स भी होते हैं जिनके साथ मेरा रोज़ इंटरेक्शन हो रहा होता है। 40-50 की मेरी ओपीडी है, तो कोई ना कोई किस्सा वो खुद बता जाती हैं, खातून बता जाएगी, मर्द बता जाएगा। देयर आर मैरिजेस। अच्छा, इसको बनाने के बाद मेरे इंस्टा और फेसबुक पे बहुत सारी और स्टोरीज़ हैं, मतलब ऐसी स्टोरीज़ भी आई जिसमें 10 साल से मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन मियाँ ने बीवी को हाथ तक नहीं लगाया था, खातून ने मैसेज किया हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कसम दी हुई थी किसी और को बाहर के मैं नहीं करूँगा। फिर किसी और, ये रियल बता रहा हूँ, मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ, नो एग्जेजरेशन। मुझे मैसेज आया था, 10 साल से उसने खातून को टच तक नहीं किया था। तो अब मुझे बताएं उसमें क्या, वो तो टोटल सेक्सलेस मैरिज होगी। इसी तरह जो ओवरसीज़ होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, इधर बीवियाँ निरी उनके माँ बाप की खिदमत करती है। ऐसा हर ओवरसीज़ में नहीं होता, ओवरसीज़ बड़ी इज्जत भी करते हैं अपनी, लेकिन उनकी सेक्सुअल लाइफ तो तबाह हो जाती है। फिर मर्द बाहर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये नेचुरल है कि 1-2 साल बाद ह्यूमन की बॉडी कंपेटिबिलिटी वो नहीं रहती, और वो चार्म नहीं रहता सेक्स में या मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स में। अब चार्म ज़िंदा रखना होता है, चार्म ज़िंदा रखना होता है जैसे यूरोप में रखा जाता है। पीपल गो ऑन वेकेशंस, पीपल हैंग आउट, दे डू पार्टीज़, दे डू एवरीथिंग। अब यहाँ मसला ये है कि बच्चे पैदा हो जाते हैं, औरत लग जाती है बच्चों में, पेट छोड़ देती है, मोटी हो जाती है, केयर नहीं करती अपनी, और बच्चे पागल कर देते हैं। पाकिस्तानी बच्चे भी तो फिर काफ़ी हैं पागल करने के लिए। तो दे डिस्ट्रॉय वुमेन, और फिर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो मर्द जो होता है वो फिर बाहर कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। जब वो हो जाता है तो उसकी नीड्स बाहर पूरी होने लग जाती हैं। फिर वाइफ के साथ उसका वो इंटरेक्शन नहीं रहता जो पहले था, या शादी के पहले 1-2 साल।